बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो हमास के अमन मंसूबे ने जो है का जवाब जो है वो उसने ट्रंप को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया। दूसरा, कश्मीरियों ने अशराफिया की कमर तोड़ दी। तीसरा, कंप्रोमाइज क़यादत ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ क्या किया। और राजा नासिर अब्बास साहब ने उन्होंने भी जो है वो सवालिया निशान लगा दिया अली बिन गंडापुर पर। सब पर बात करेंगे। सबसे पहले अमन मंसूबा पर हमास का जो जवाब आया वो बड़ा ही जबरदस्त जवाब था। उस पर इसराइली अब ट्रंप ने मुतालबा किया है कि इसराइली फौज गजा में बमबारी फौरन रोक दे। ये एक बड़ी है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपना ट्रंप ने जो है वो 48 घंटे का टाइम दिया तो हम तहस नहस कर देंगे, फलां कर देंगे। लेकिन याद रखें कि बाज का ये होता है कि आप अगर अपनी नपी तुली जो है वो मुज़ाकरात की चाल चलते हैं तो उसमें जब लोग सुनते हैं उन चीज़ों को तो समझ आ जाती है। आप देखें कि अब सारे जो टाउट्स हैं ना और जो जितने भी हुकूमती साफी हैं वो अब ये कहना शुरू हो जाएंगे कि जनाब ट्रंप का मंसूबा हमास ने भी मान लिया तो हमारा क्या कसूर है। मगर हकीकत इसके बिल्कुल ही बरक्स है। हमास ने बड़ी नबीतुली और समझदारी के साथ चाल चली है। ट्रंप के मंसूबे के मुकाबले में उन्होंने अपना मंसूबा पेश किया है, जिसमें ज्यादातर चीजें जो हैं वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर फलस्तीन में गैर मुल्कियों की नहीं, फलस्तीन के की लोगों की हुकूमत बनेगी, फलस्तीनियों की हुकूमत बनेगी। इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला होगा, जबकि इससे पहले इसराइली फौज का कोई टाइम फ्रेम नहीं था। मैं मुख्तलिफ वीडियोज में कह चुका हूँ। और इसके अलावा नकल मकानी का मुकम्मल खात्मा होगा। फौरन हथियार नहीं डालेंगे, इमदाद का रास्ता खोला जाएगा और फौरी जंग बंदी होगी। बात यह है कि इमदाद का रास्ता आपके सामने है। ये फ्लोटेला वाला जो मामला हुआ है, 450 लोग इसराइल ने गिरफ्तार किए, लेकिन उसके बावजूद ये जो है इमदाद नहीं पहुंचाने दी जा रही थी। तो ये भी उन्होंने मुतालबा रखा है। और इसके अलावा और कई निकात है जिन पर उन्होंने कहा मजीद मुज़ाकरात होंगे। तो इसे कहते हैं एक भरपूर तरीके से समझदारी से अपने मामलात को आगे लेकर चलना। इस तरह नहीं कि ताकत के सामने सजदा रेज हो गए, जिस तरह के उम्मत मुसलमान की हुकूमतें सजदा रेज हुई, जिसमें हमारे वजीर आज़म साहब ने भी जनाब पहले ही ट्वीट करके कह दिया कि जनाब मैं तो इस अमन मंसूबे के साथ हूँ। तो बात यह है कि अमन मंसूबा वो था जिसमें नस्ल कुशी और कश्मीरियों का बिल्कुल कख नहीं रहना था। लेकिन अब आपको बात समझ में आई कि ये किस तरह की दोगली पॉलिसी चलते हैं। ये वही पॉलिसियां चल रही हैं। याद होगा आपको, पाकिस्तान में ड्रोन हमले होते थे तो अमरीकियों ने कहा था कि ये कहते हैं कि ड्रोन हमले करें, हम मजम्मत करते रहेंगे। मजम्मत से क्या होता है? ये वो उस तरह की बेगैरती और बेशर्मी करते हैं, लोगों का खून बेचते हैं। और दूसरा, कश्मीरियों ने अशराफिया की कमर तोड़ के रख दी। ये भी अशराफिया जो है पाकिस्तान से वहां पर उनके ऊपर उनके सरों पर मुसल्लत की गई थी। हकीकत में जो है वो 53 में से 48 वोट लेने वाला और 36 रुकनी तारीखी कबीना रखने वाले को आम दुकानदार, बेकरी और एक किताबों की दुकान, बाकी आम लोगों ने ये सब कुछ मलियामेट कर दिया। आपने वो देखा कि वो लोग जो एक्शन कमेटी के लोग हैं जो सरबराही कर रहे थे वो आम से लोग थे। उसमें कोई ऐसी अली मीन गंडापुर जैसी क्यादत नहीं थी कि जो बड़ी बड़के मारती हो, लेकिन वो अपने हक पर डटे रहे। उन्होंने वहां की सियासी जमातों ने कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो नफरत भी पैदा करने की कोशिश की। और हमने देखा यहाँ पर भी ये प्रोपेगेंडा किया गया, वहां पर भी प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का परचम नहीं छोड़ा। उन्होंने पाकिस्तान के इदारों से मुतालबा किया कि हम इस हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम इस हुकूमत जो बैठी है इस शराफिया के खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपना जो मुद्दा है वो बड़ा बेहतरीन किस्म का बयान किया और अवाम का जब में गफीर 5 दिन तक सड़कों पर रहा। और उनका फोकस इस पर से बिल्कुल नहीं हटा, बल्कि ये आप कह सकते हैं तारीखी सियासी शऊर था का मुजाहरा हुआ है। कश्मीरी अवाम ने ये साबित कर चुकी है कि वो भेड़ बकरियां नहीं बनेंगे, बल्कि उन्होंने अब सबसे अहम 12 नशिस्तें फारिग, फंड्स, ना गाड़ी, ना झंडी, ना वजारत, ये सब कुछ उन्होंने अपने मुतालबात मनवा लिए हैं। मतलब कि भरपूर किस्म के उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए हैं। याद रखें कि उन्होंने
29 तारीख मुजफ्फराबाद में गोलियां और लाशें गिरी, उनकी भी और दूसरी जानिब से भी। लेकिन कमाल वो लम्हा ये था कि हर घंटे बाद ये तहरीक जोर पकड़ रही थी। गोलियां चलती रही, लोग दरवाजे बंद करने की बजाय लोगों ने दरवाजे खोल दिए और लोगों कश्मीर में दरवाजे खोलकर हर बंदा बाहर आना शुरू हो गया और तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि वहां की अशराफिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसे कहते हैं तहरीक, इसे कहते हैं अपने हकूक को मनवाना। बहरहाल उन्होंने कुर्बानियां दी लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैं आपको क़यादत की भी बात कर दूं, ये होम्योपैथिक क़यादत जो कि इमरान खान के मैं समझता हूं कि नजरिए के बिल्कुल करीब करीब तक ये लोग नहीं है। आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत छीनी गई, उसके मुकाबले में 17 सीटों वाली जमात को हुकूमत दे दी गई। अदलिया पर शब खून मारा गया, कोई होश नहीं आई। उसके अलावा आइन के साथ छेड़छाड़ की गई, इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां हुई, कोई जू तक नहीं देंगी। और अवाम में गमो गुस्सा जो है वो बढ़ता रहा। अवाम ने मजामत ने सर उठाया, लोगों ने निकलने का तैयार किया और 28 सितंबर को रावलपिंडी लियाकत बाग पहुंचने का ऐलान हुआ। पिंडी वाले निकले, तारीखी मजामत दिखाई, लेकिन जब बिल्कुल लियाकत बाग के अंदर दाखिल होने वाले थे तो गंडापुर साहब रास्ते से मुड़ गए और एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान की वजह से लोग अंदर से टूट गए। ये क़यादत का हाल था। और दूसरी जानिब आप देखें कि इस ऐलान की वजह से लोग अंदर से टूटे। फिर 4 अक्टूबर को लोगों का समुंदर निकला, तो लोगों का खूब लोग लड़े, बल्कि सड़कों पर कई घंटे बदतरीन उन पर तशद्दुद होता रहा, लेकिन डी चौक पहुंचने में फिर भी कामयाब हुए। तो क़यादत करने वाले गंडापुर साहब जो है वो फिर भाग निकले और एहतजाज के मकासद पूरे होने और एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। ये थी इस गंडापुर जैसी क़यादत की हालत। मैं बाकी भी सारी क़यादत की बात कर रहा हूँ क्योंकि लीड गंडापुर कर रहे थे, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। और जख्मी थके हारे कारकुनों ने अपने जख्म सुलाए और कुछ मजीद टूटे दिलों के साथ घरों को चल दिए। फिर नकारा बजा के आखिरी काल है। इस सारे मुल्क में से लोग दुखी दिल कारकुनों ने सरों पर कफन बांधे, हिम्मतें समेटी और खून का समुंदर अबूर करते हुए लाशें उठाते हुए डी चौक पहुंचे। लेकिन फिर गंडापुर साहब ने इन्हें खून के समुंदर में तनहा छोड़कर 12 अजला फलांगते हुए केपी के पधार गए। ये थी गंडापुर की हालत। और इस तीसरे वार ने कारकुनों की निजामत को ऐसे खत्म किया। फिर इसे तकरीबन 10 माह बाद पीटीआई ने दोबारा जलसा किया और लोगों में ये, वो भी इमरान खान के ये ताकत का टीका लगाने की वजह से, बार बार हौसला देने की वजह से ये मामला हुए। पीटीआई कारकुनों की निजामत, ताकत और हिम्मत 3 लगातार हमलों में बदगुमानियों ने खत्म की थी। याद रखें। और बदगुमानियों किसने पैदा की? ये तहरीक इंसाफ की जो क़यादत बाहर बैठी, मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा थू, ये वो लोग जो इमरान खान के नाम पर निकले। और इन पर अब पहले साहबजादा हामिद रजा भी ये बात कर चुके हैं, राजा नासिर साहब ने भी अपने दिमाग का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर पर अदम एतमाद उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा मैं इमरान खान का हमेशा वफादार था, रहूंगा और बावफा हूं, लेकिन मेरा क्वेश्चन मार्क इमरान खान के वजीर आला पर है। वो इमरान खान को भी अपनी करतूतों की वजह से खराब कर रहा है। तो मेरा ये जाती राय है कि इमरान खान को अब इस पर सोचना होगा। जैसे भी हो उन तक बात पहुंचनी पड़ेगी। कभी इमरान खान के घर वालों पर ये क़यादत और इनके लोग जो है वो अटैक करते हैं। ये कौन सी क़यादत है जो पीटीआई के लोग हों और कहें इमरान खान के घर वालों पर ये अटैक करे? जो लोग छोड़ कर गए उन्होंने भी इमरान खान की बहनों के बारे में बात नहीं की। लेकिन ये अली अमीन गंडापुर बेशरम आदमी जिसको साथ बिठाकर इमरान खान ने खुद खून निछावर किए, ये आज आपके सामने है किस तरह की हरकतें कर रहा है। और जितनी भी क़यादत है, याद रखें, इन्हें सूट करता है इमरान खान अंदर रहे क्योंकि ये मराद से फायदा उठाते रहे। ये कश्मीरियों की तरह नहीं है कि ये उस तरह मराद को छोड़ सके, वरना तादाद और तरीके इंसाफ के लोगों का जज्बा वो आपके सामने है, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। यहाँ पर क्या होता है, ये सारे लोग कंप्रोमाइज करके सौदा कर लेते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह हाफ़िज़।